आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। और आइए 24वें दिन के उपवास में आज परमेश्वर हमसे किस वचन से बात करना चाहता है। बहुत ही सादा वचन है और बहुत अच्छे से परमेश्वर हमसे जैसे बात कर रहा है पूरे बीते दिनों में, वैसे ही प्रभु आज फिर से बात करेगा। भजन संहिता 109 का 24 में लिखा है, उपवास करते करते मेरे घुटने निर्बल हो गए और मुझ में चर्बी न रहने से मैं सूख गया हूं। परमेश्वर के पवित्र वचन का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल के जाने में परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। ये जो यहाँ दाऊद राजा है और दाऊद योद्धा है, उसने कई जंगें लड़ी और जीती हैं, कभी वो हारा नहीं है और वो राजा भी है। तो राजा को उपवास रखने की क्या आवश्यकता पड़ गई है, और वो भी कैसे कि वो बोल रहा है कि उपवास करते करते, इसका मतलब एक लंबे उपवास चल रहे हैं। उपवास करते करते मेरे घुटने निर्बल हो गए और मुझ में चर्बी ना रहने के कारण मैं सूख गया हूं। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई? तो कई बार क्या होता है कि जैसे शाऊल के विषय में हम पहले पढ़ चुके हैं कि शाऊल इसके विरोध में था और ये इसके हाथ में शाऊल कई बार आ गया और ये चाहता तो शाऊल को मार सकता था, लेकिन इसने क्या कहा, नहीं, शाऊल परमेश्वर का अभिषिक्त है, अब ये उसको नहीं मार रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन उससे बचना है, ये भी बड़ी बात है। अब बचना है और लड़ना नहीं है, तो क्या करना चाहिए? तो वहां तो हमारे पास एक ही हथियार है कि हम घुटनों पर जाकर के प्रार्थना करें उपवास के साथ, और ऐसे परमेश्वर हमको संभाल लेता है। और वैसे भी जब ये प्रार्थना का लिखा कि मैं अपने शत्रुओं के लिए, ये जो इसकी हेडिंग है भजन संहिता 109 की, यहां लिखा है कि प्रतिशोध की याचना, शत्रुओं के लिए प्रार्थना, दुश्मनों के लिए प्रार्थना। अब दुश्मनों के लिए प्रार्थना उपवास करके कई बार होता है कि कोई लोग हमसे बहुत हमारे ऊपर ज्यादा प्रभाव डालते हैं, हम ज्यादा उनके दबाव में आ जाते हैं, कई बार हम बहुत कठिनाइयों में होते हैं। तो जब कुछ समझ में ना आए तब हम क्या करें, उपवास रख करके घुटनों पर जाएं ताकि वो काम कर सके जो काम परमेश्वर से चाहता है। और असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दोहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। हालेलुया। सांझ को, भोर को और दोपहर को मैं कराता रहूंगा, उसकी दुहाई देता रहूंगा, मैं कराता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। कुछ मुश्किलें, कुछ कठिनाइयां ऐसी होती हैं जहां हम लड़ नहीं सकते और हो सकता है कि वहां हम लड़ेंगे तो हार जाएंगे। तो जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एक चीज बहुत अच्छी है कि हम उपवास में जाएं और प्रार्थना करें। और यही यीशु मसीह ने हमको सिखाया कि जब हम यीशु मसीह के 40 उपवासों को देखते हैं कि यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के लिए लेकर के तुरंत वो कहां गया, उपवास में गया। और उपवास में जाने का कारण यही था क्योंकि अब जो उसके विषय में घोषणा हो गई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, और शैतान ने सुना ये है वो जो मेरा नाश करेगा, यही है जो मेरे मुंह को कुचलेगा, यही वो उद्धार करता यीशु मसीह। इसी के विषय में जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने घोषणा की कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। अब प्रभु यीशु मसीह ने जगह जगह क्या बोला है, क्या कहा, यदि कोई एक गाल पे मारे दूसरा गाल उसकी और फेर दो, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, अपने सताने वालों को माफ करो। और पतरस ने जब तलवार निकाली एक विरोधी का कान काटने के लिए, उस पे चलाने के लिए, तो प्रभु ने कहा तलवार को मयान में रख लो। ठीक है। तो यहाँ वो क्या, यीशु मसीह क्या कर रहे थे कि मतलब कि हम ऐसे तो हाथापाई तो नहीं कर सकते, हमको लड़ना नहीं है, हमको तो उन लोगों को जीतना है, लेकिन वो लोग तो हम पर हावी हो रहे हैं, तो हमको ताकत चाहिए, हमको पावर चाहिए। अब वो पावर कैसे आएगी? सामने वाले के हाथ में रिवॉल्वर, वो 1 मिनट में हमको मार डालेगा, तो हमको भी तो पावर चाहिए। इसलिए क्या करना, ये क्या बोल रहा है यहाँ, कहता है कि
उपवास करते करते मेरे घुटने निर्बल हो गए और मुझ में चर्बी ना रहने के कारण मैं सूख गया हूं। इतनी प्रार्थना इसकी चल रही है, इतनी ये कई दिनों तक ये प्रार्थना कर रहा है। इसमें लिखा नहीं दिन कितने, लेकिन उपवास करते करते, इसका मतलब लंबे उपवास रहे होंगे, 40 दिन के, 80 के, फिर 80 के, फिर 40 के, कुछ इस तरह से रहे होंगे। तो ये कह रहा है कि मेरे घुटने निर्बल हो गए और मुझ में चर्बी ना होने रहने के कारण मैं सूख गया हूं। अब ये प्रार्थना कर रहा है। फिर हम यीशु मसीह को क्या बोलते हैं? दाऊद की संतान। जबकि दाऊद खुद कह रहा है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, वो खुद उसको प्रभु कह रहा है, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं कि दाऊद की संतान। अब यीशु मसीह को उसी के वंश से आना था और उसके विषय में बोलते हैं कि वो यीशु मसीह दाऊद की संतान है। क्या यीशु मसीह किसी की संतान हो सकता है? वो तो खुद जमीन और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर है, वो तो खुद प्रभु का प्रभु है। कायनात और कायनात के झर्रे झर्रे को बनाने वाला वही है और उसी ने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया और उसके विषय में लिखा है कि वो दाऊद की संतान है। अब यीशु मसीह जहां से निकल करके आ रहा है, उसके विषय में कहा जाता है यीशु मसीह कौन है? दाऊद के वंश का है। अब जब उसका है तो हम उसमें एक चीज को देखते हैं कि हमें मालूम पड़ता है डीएनए, हमें मालूम पड़ता है कि उसमें क्या वो खूबियां कि यीशु मसीह कहां से आया। जब यीशु मसीह आया, उसने कहा अपने शत्रु को माफ करो, उसने कहा कोई एक गाल पे मेरे दूसरा भी आगे कर दो, उसने कहा कि हम उपवास रखे प्रार्थना करें, उसने कहा, चेले बोलने लगे प्रभु हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके। यीशु मसीह ने चेलों से कहा अपने विश्वास की कमी के कारण और ये जाति उपवास और प्रार्थना के अतिरिक्त और किसी वस्तु से नहीं जाती। तब उपवास में जाएं, घुटनों पर जाएं और तब आप बलशाली हो जाएंगे और सामने वाले के साथ वो क्या होगा, कैसे प्रभु करेगा, वो काम परमेश्वर का है, वो सोचना हमारा काम नहीं। यीशु मसीह को यूं ही दाऊद की संतान नहीं कहा जाता। अब जब जंग वाली बात थी, जब दाऊद ने तब जंग भी लड़ी, ओके, जब जंग की बात थी तो दाऊद जंग भी लड़ता था, सारे बहुत इस तरह के राह रहे हैं, तो भी पर प्रभु ने क्या कहा था उसके विषय में कि मुझे मेरे मन का एक मिल गया, अर्थात यीशे का पुत्र, तो उसके मन का मिल गया और उसी के वंश से यीशु मसीह निकल करके आता है और कितनी बातों की भविष्यवाणी दाऊद करता है। और ये भविष्यवाणी ये भी दाऊद बोल तो रहा, लेकिन ये भविष्यवाणी किसके विषय में है? ये यीशु मसीह के विषय में ही। अगर हम इसे देखते हैं यीशु मसीह के विषय में ही है। गतसमनी बाग में जब वो प्रार्थना कर रहा था तो उसका पसीना भूमि पर लहू बन करके गिर रहा था और वो सूख चुका था, उसका लहू खत्म हो चुका था। वो उसी के विषय में ये लिख रहा है यहाँ, उपवास करते करते मेरे घुटने निर्बल हो गए और मुझ में चर्बी ना रहने के कारण मैं सूख गया हूं। ये वही बोल रहा है, ये दाऊद यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी कर रहा है कि जब वो आएगा तो वो मेरे और आपके लिए इस प्रकार से प्रार्थना करेगा, वो इस प्रकार से आकर के विजयी होगा। जो उसने कहा कि तुम पृथ्वी का नमक हो, तो पहले परमेश्वर नमक बना। वो कहता तुम जगत की ज्योति, तो पहले परमेश्वर जगत की ज्योति बना। उसने जो कहा पहले उसने खुद करना शुरू किया। तो दाऊद जो यहाँ लिख रहा है ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के विषय में, और खुद भी ये कह रहा है कि मैंने अपने शत्रुओं के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था। आगे भजन संहिता 56 का 8 और 9 में यह लिखा है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? ये क्वेश्चन मार के परमेश्वर कह रहा कि तू मेरे मारे मारे फिरने को देखता है। परमेश्वर मैं कैसे मैं तेरे प्रति ईमानदार हूं, मैं दुश्मनों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, शत्रुओं के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कई दिनों तक उपवास रख करके मैं थक गया हूं, मैं सूख गया हूं और मेरे घुटने भी दुखने लगे हैं। मैं अब जैसे प्रार्थना कर रहा हूं, अब 9 में लिखा है, तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे।
हालेलुया। इसमें लिखा है कि उपवास करते करते मेरे घुटने निर्बल हो गए और मुझ में चर्बी न रहने के कारण मैं सूख गया हूँ। यहाँ दाऊद अपनी कमजोरी को नहीं छिपा रहा है, और जबकि परमेश्वर मनों का जानने वाला, परमेश्वर को सब पता भीतर आपके क्या चल रहा है और बाहर क्या चल रहा है। बाहर से शायद हम दिखावा कर रहे हैं कि मैंने तो अपने शत्रुओं को माफ कर दिया, और भीतर से क्या करें, उनको श्राप दे रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो प्रभु जानता है। पर यदि हम भीतर से भी ये कह रहे, हे पिता, जो मेरा शत्रु है वो उसके भी घुटने तेरे आगे टिके, जो दुश्मन है हमारे वो भी तेरे सामने आए और प्रार्थना करें प्रभु जी उनका भी जीवन बचे, क्योंकि हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी यीशु ही प्रभु है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से इस बात को कहा था, हे पिता, ये नहीं जानते क्या करते हैं। बर अब्बा जो है, जो डाकू था, वो नहीं जानता वो क्या कर रहा है। ये लोग जो विरोध कर रहे हैं नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इसलिए प्रभु इनको क्षमा कर दे। वो प्रार्थना कर रहा है, और परमेश्वर खुदा बाप हमारा जो है वो सच्चे मन को पसंद करता है। और सच्चे मन से जब परमेश्वर के समीप हम आएंगे तो निश्चय वो हमको आशीषित करेगा। आप हम क्या सीख रहे हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर से क्या बोल रहा है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। दाऊद अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना कर रहा। एक राजा, एक योद्धा, जो लड़ने वाला योद्धा है, वो उपवास कर करके अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना कर रहा, तो भी ये इतना पीड़ित होता था, इसको प्रतिफल नहीं, मतलब कि इसको वो फल नहीं मिलता था। ये सोचता मैं उपवास कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, तो भी ये दुख ही उठाता था। अब दुखी है, मन परेशान है, तो भी क्या करना है हमको, हताशा में प्रार्थना कर रहा है, लेकिन आशा कर रहा है कि खुदा मेरी पीड़ा को देखेगा। भजन संहिता 55 का 17 में हम देखेंगे गई है, मैं अब मुझ में वो ताकत नहीं रही, मैं कमजोर पड़ गया हूं, तो भी सांझ को, भोर को, दोपहर को मैं दुहाई देता रहूंगा और कराता रहूंगा, और वह मेरा शब्द सुन लेगा। क्या करें फिर बताइए मुझे, मेरे दुश्मन मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, जो मेरे शत्रु मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। तो भैया, यदि आपको पता है कि आप किसकी संतान है, कैसी आत्मा की संतान है आप, यदि आपको पता है, तो फिर आप ऐसी गलती नहीं कर सकते। तो आप घुटनों पर ही जाएंगे और प्रार्थना ही करेंगे उपवास के साथ, और ऐसे ही आप विजयी होंगे। प्रभु, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। क्या प्रभु, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। हाँ, वो सब जानता है। अब वो इस बात को बोल क्या कहता समझेगा कि अब प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन तो भी मैं दुखी उठा रहा हूं, तो भी मैं दुखी उठा रहा हूं। तो क्या करना है, आप क्या है, आप एक वृक्ष की तरह, पेड़ की तरह, एक पेड़ पे अंगूर आ रहे हैं, ओके। अब कोई उसके ऊपर एक पत्थर फेंक करके मारे तो नीचे क्या गिरेगा, अंगूर, ओके। दोबारा कोई तेजी से डंडा मारे तो क्या गिरेगा, अंगूर। उसके बाद बहुत तेजी से एक हाथी आकर जो टक्कर मारे तो उसमें से क्या गिरेगा, निमोली। निमोली जो उसमें है वही तो गिरेगा। अगर वो अंगूर का वृक्ष है, आप धीरे से हिलाओ अंगूर गिरेंगे, तेजी से हिलाओ तो भी अंगूर गिरेंगे, और तेजी से हिलाओ तो भी अंगूर गिरेंगे। तो तुम कैसे आत्मा की संतान हो, किस परमेश्वर की संतान हो, तुम्हें पता होना चाहिए। और जो आपके भीतर होता वही बाहर भी आता है। तुम परमेश्वर मसीह यीशु की संतान हो, और उसी का डीएनए हम में है, उसी का खून हम में है। और जब उसका डीएनए हम में है, उसका खून हम में है, और उसके अनुसार ही हमको फिर नजर भी आना चाहिए। बाप की जो शक्ल होती है बच्चे में नजर आती है, बाप का जो व्यवहार होता है बच्चे में नजर आता है। इसी को कहते हैं डीएनए। और ये उसी बात को कह रहा है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, उपवास रख रहा हूं अपने शत्रुओं के लिए। और ये उस समय वहां भविष्यवाणी कर रहा है कि वो उद्धार करता यीशु मसीह आएगा, वो ऐसा करेगा। उस यीशु मसीह ने ऐसा किया जब वो दुनिया में आया। वो प्रार्थना करता था लोगों के लिए, समाज के लिए, उन लोगों के लिए जो उसके विरोध में थे। कभी किसी का उसने विरोध नहीं किया, कभी उसने झगड़ा नहीं किया। हाँ, कई बार आप लोगों की समझ में ऐसा आता नहीं, वो झगड़ा तो किया था उसने,
जो मंदिर में था उसने उसे गुस्सा आया, उसने एक रस्सी ली, उसका हैंटर बना करके उन लोगों को मारा। वहां कारण था, वो इस बात को लेकर के परेशान हुआ कि ये जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि क्या ये नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, और तुमने उसको डाकुओं की खो बना दिया। या तुम भेड़ बकरियां बेच रहे हो, मनी एक्सचेंज कर रहे हो, यहां तुमने व्यापार का घर बना दिया। तब उसको गुस्सा आया, क्योंकि वहां गुस्सा जायज था। आमीन, वहां जायज था, इसलिए ऐसा हुआ। और ये शत्रुओं के लिए प्रार्थना कर रहा है। तो आज के इस वचन से, जो वचन से था 109 में, कि दाऊद उपवास करके प्रार्थना कर रहा है, उसने भी प्रार्थना की और वो एक भविष्यवाणी भी कर रहा है कि आने वो जो उद्धार करता आएगा वो क्या करेगा, हमारे लिए इस रीति से प्रार्थना करेगा। और वो सारी रात प्रार्थना करता था। कोई उसको धमकी देता था तो बदले में उनको धमकी नहीं देता था। और एक जगह पहले संदेश उसने दिया कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। लोग चकित हुए, ये कैसी बात कर रहा है, क्या यही उद्धार करता है, क्या यही यीशु मसीह है? वो सोचने लगे और आगे चल करके लोग चिढ़े। कुछ लोग उसको ले जाकर के पहाड़ से नीचे गिराने जा रहे थे, लेकिन वो उनसे अलग होकर के दूसरी ओर चला गया। उसने पलटकर जवाब नहीं दिया। एक सेकंड में प्रभु कहता तो वो सारे के सारे भस्म हो जाते। एक सेकंड में वो सारे के सारे जमीन पर गिर जाते। वो स्वर्गदूत को जो कोई देख नहीं पाता था, वही स्वर्गदूत यीशु मसीह से सामर्थ्य पा करके आगे बढ़ते हैं। वो स्वर्गदूत का ये मनुष्य सामना नहीं कर पाते, यही मनुष्य यीशु मसीह को धक्का दे रहे हैं, ये यीशु मसीह को उसके मुंह पर थूक रहे हैं, ये यीशु मसीह को मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो चुप क्यों है? वो चुप इसलिए क्योंकि वो जगत की ज्योति है, पृथ्वी का नमक है। क्योंकि उद्धार ऐसे नहीं हो सकता इन लोगों का। ये मनुष्य मेरे हाथों से बनाया हुआ, मैंने ही इनके बारे में सोचना है। क्योंकि वो कह रहा है, हे पिता, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। हालेलुया। आज का ये वचन मुझे और आपको क्या सिखाता? मेरे शत्रु बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं, फिर क्या करूं? क्या सहता रहूं? नहीं, ऐसा भी नहीं कि तुम सहते रहो, लेकिन क्या करना, जब आप घुटनों पर जाएंगे, जब आप उपवास के साथ घुटनों पर जाएंगे, क्रूस पर से यीशु मसीह बोल रहे हैं, पिता ये नहीं जानते क्या करते, इनको क्षमा कर। ओके, तो उसी को हम भी मानते, उसी यीशु मसीह को। अगर हम उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम मसीह है, क्रिश्चियन है। लेकिन अगर आपके अंदर मसीह का व्यवहार नहीं है, मसीह जैसे नहीं चल रहे हैं, तो सिर्फ आपने टैग लगा रखा, अंदर माल नकली है। ओके, अंदर माल नकली है। इसी रीति से तब प्रभु ने कहा कि जैसा तुम्हारा पिता वैसे तुम भी बनो, और तुम जगत की ज्योति हो। तुम जहां रहते हो ना तो कोई वहां बांझ होगी और ना किसी का गर्भ गिरेगा, लेकिन प्रार्थना का जीवन तो है ही नहीं, और दूसरों को क्षमा करने का भी जीवन नहीं है आपका, तो फिर कैसे ऐसे संभव है? हाँ, प्रभु दाऊद कह रहा है कि मेरे घुटने कमजोर पड़ गए, मेरी चर्बी सूख गई, मैं बिल्कुल सूख गया हूँ। यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, उसका पसीना लहू बन करके गिर रहा था, वो इतना कमजोर हो गया था, उसकी पसलियां, उसकी हड्डियां दिखनी शुरू हो गई थी। ये उसी के विषय में बोल रहा। तो क्या हम ऐसे परमेश्वर को फॉलो करते तो मेरी हड्डियां भी सूख जाएंगी, मैं भी कमजोर हो जाऊंगा, फिर हमारी भी चर्बी खत्म हो जाएगी। फिर हम किसी के सामने अगर गाल दूसरा कर देते हैं तो तुरंत थप्पड़ मार देता है। तो ये है ना, हम बाइबल को पढ़ते हैं कि कोई एक गाल पे मारे, दूसरा गाल आगे कर दो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने दुश्मनों को, यदि भूखा हो तो खाना खिला, प्यासा तो पानी पिला। क्या प्रभु ऐसा कैसे? परमेश्वर, ये लोग ढीठ हैं, ये बदतमीज है, ये नहीं सुधरते हैं। देखो, आपको क्रूस पर लटका दिया, किसी को रहम आया? नहीं आया। बर अब्बा ने जो गुनाह किया था उसको सजा मिल रही थी, उसके गुनाह की उसको सजा मिल रही थी। जब एक नियम था कि एक व्यक्ति को उस समय छोड़ा जाता था उस फेस्टिवल पे, तो उसने पूछा राजा ने, किसको छोड़ू? लोगों ने, प्रभु आपको तो कह दिया क्रूस दो, और उन लोगों के लिए बोला कि इसको छोड़ दो। तो अब बताइए, उस गुनहगार को कह रहे छोड़ दो। तो प्रभु ये क्या है? ऐसा नहीं है, बाइबल अधूरी नहीं है। इसलिए ये
धरती पर सबसे ज्यादा पढ़ी जाती, सबसे ज्यादा सुनी जाती, सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक ही पवित्र शास्त्र बाइबल है। तो क्यों है ऐसा? अगर तुम पिटते छिटते फिरोगे तो क्या परमेश्वर तुम्हें इसलिए दुनिया में लेकर के आए? आप खुद आपने बच्चे को जन्म दिया और वो स्कूल में पिट करके आए, बाहर खेलने जाए तो पिट करके आए। क्या आप ऐसा चाहेंगे? नहीं, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा श्रेष्ठ बने। किसी भी चीज को तोड़ना, झगड़ना, गाली निकालना, एक मिनट में छोटे से छोटा, नीच से नीच व्यक्ति इस काम को कर सकता है, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति इस काम को कर सकता है। लेकिन बड़ी बात क्या है कि वो क्रूस पर लटका है, कि वो जो उन लोगों की नीयत में खोट थी, इतने बुरे इंसान थे, जब वो क्रूस पर मरा तो कहने लगे, वो सूबेदार कहने लगा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था, सचमुच इसमें खुदा था। कब माना? जब वो मर गया। अब वो तो मरा, हमको ऐसा नहीं कि हम मर जाएंगे। यहाँ नीति वचन 16 अध्याय 7 में लिखा है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। आमीन। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है तब उसका शत्रु का भी मेल उससे करवा देता है। इसको देख लीजिएगा, धरती आकाश टल जाएंगे परंतु उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा। उसी का वचन ये नीति वचन 16 का 7 में लिखा है। तो क्या करना है कि मेरा चाल चलन परमेश्वर को भाए और जो शत्रु है वो भी मजबूर हो जाए कि नहीं, इसके साथ लड़ना अच्छा नहीं है, ये वाकई खुदा की संतान है, वाकई ये परमेश्वर का है। और घुटनों पर जाइए, उपवास कीजिएगा। अगर लग रहा है कुछ असंभव है, असंभव कुछ भी नहीं है, मुश्किल है, लग रहा है असंभव कुछ भी नहीं है, परंतु तो भी असंभव को संभव करने वाले के समीप उपवास रख करके घुटनों पर चले जाइएगा। आमीन। अगर विश्वास है कि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर जिंदा खुदा है, अगर आपको विश्वास है कि वाकई घास सूख जाएगी, फूल मुरझा जाएगा, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा, अगर भरोसा है तो उसके साथ बने रहिएगा। और भरोसा नहीं है तो फिर जो आपको करना कीजिएगा, अपने दुश्मनों से लड़िएगा, बदला लीजिएगा, बदले की भावना रखिएगा, आपकी मर्जी है। दाऊद कह रहा है कि मैं अपने शत्रुओं के लिए उपवास कर करके मेरे घुटने कमजोर पड़ गए, मेरी चर्बी सूख गई, मैं सूख गया हूं। और यही यीशु मसीह ने किया। वो यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी कर रहा था कि यीशु मसीह जो उद्धार करता है वो ऐसे तुम्हारे लिए उपवास रखेगा, प्रार्थना करेगा। और जैसे मैं विरोधी था, आप विरोधी थे, मैं गुनहगार था, आप गुनहगार थे, जब हम गुनहगार थे और हमारे लिए एक निष्पाप क्रूस पर मरा ताकि हम गुनाह से बच जाएं, वो गुनाह की सजा हमें ना मिले, मेरे लिए वो गुनाहगार बना जिसमें कोई गुनाह नहीं था, जो पाप से अनजान था, वो मेरे लिए मरा। तो क्या अब हमें नहीं चाहिए जैसे मेरे माफ हुए वैसे मुझे भी माफ करने चाहिए, जैसे मुझे बरकत मिली वैसे दूसरों को भी बरकत मिले। और यही बड़ी बात है। हाँ, विश्वास तो कीजिएगा, आप बनिएगा। मैं अंगूर का वृक्ष हूँ, कोई मुझे धीरे से हिलाएगा, अंगूर गिरेंगे, कोई तेज से हिलाएगा, अंगूर गिरेंगे, कोई आकर के हाथी भी है उसको टक्कर मारेगा तो भी निमोलिया नहीं गिरेगी, नीम नहीं निकलेगा, तो भी अंगूर ही निकलेगा। ये तो मसीहत है। आज का 24 दिन का ये उपवास आप लोगों को आशीष दे। आप परमेश्वर की संतान है। दाऊद कह रहा है कि मैंने उपवास रखा और मैं सांझ को, भोर को, दोपहर को दुहाई देता रहूंगा और कराता रहूंगा, वह मेरा शब्द सुन लेगा। धर्मियों पर उसकी आंखें निरंतर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी प्रार्थनाओं पर टिके रहते हैं। और उसी ने कहा तुम ऐसा करके तो देखो, जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारा परमेश्वर तुमको आशीषित करेगा, वो तुमको बढ़ाएगा। और प्रभु का वचन जो हमने पढ़ा है, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। बहुत आसान है लड़ना, बहुत आसान है झगड़ना। कितने लोग मर जाते हैं, कितने लोग जेल काट रहे हैं। अरे यार मुझे गुस्सा आ गया था, अरे यार बस उसने मुझे ऐसा कह दिया था, अरे मेरे साथ ऐसा हो गया था। गुस्सा, क्रोध शैतान की ओर से है और ये यही चाहता है शैतान, इनमें क्रोध आए, ये झगड़ा करें। एक को मार दिया, वो दुनिया छोड़ करके चला गया और दूसरे ने जिसने मारा वो जेल काट रहा है। शैतान जो तुम्हारा शत्रु, तुम्हारा विरोधी,
वो यही चाहता है। लेकिन तुम्हारा पिता क्या चाहता है? तुम भी आशीषित हो और तुम्हारा दुश्मन भी आशीषित हो। ये बड़ी बात है, ऐसा करो। और दाऊद कई बार लिख रहा है, और कुछ विरोधी, कुछ शत्रु ऐसे हैं, शैतान ऐसे हैं जो समुद्र के कीच की तरह लहरें देते हैं। मतलब कि जब जब भी लहर आएगी वो कीचड़ ही छोड़ेंगे। कुछ लोग ऐसे जो बचना नहीं चाहते, उनके हाल पे छोड़ दो, उनसे खुदा आपको बचाएगा। और फिर वो कह रहे कि बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है, मेरा काम है। हम उपवास रखें, प्रार्थना करें, उसके समीप जाए, ताकि प्रभु अपनी महिमा को हमारे जीवन से पूरा कर सके। और पास्टर नीलकांत जी हैं, उन्होंने भजन संहिता का भजनकार जो है दाऊद, जो भजन को लिखता उसको गीत को गाया। वो बहुत अच्छा गीत मुझे लगता है। ये है यहाँ, है खुदा मेरी रोशनी, मेरी नजात है तू, डर नहीं मुझको कोई, अब मेरे साथ है तू, डर नहीं मुझको कोई, अब मेरे साथ है तू। मेरे दुश्मन मुझे खाने को चले आते हैं, मेरे दुश्मन मुझे खाने को चले आते हैं, खा के ठोकर हाँ वो खुद आप ही गिर जाते हैं, खा के ठोकर हाँ वो खुद आप ही गिर जाते हैं। चाहे लश्कर आए कितने तो भी ये दिल न डरे, तेरा तालिब मैं बनूं और तेरे घर में रहूं, तेरा तालिब मैं बनूं और तेरे घर में रहूं। ऐ खुदा मेरी रोशनी, मेरी नजात है तू, डर नहीं मुझको कोई, अब मेरे साथ है तू। सर्वशक्तिमान परमेश्वर में आपका धन्यवाद देता पिताजी, सारी बातों के लिए, आज की सुबह के लिए, सुंदर समय के लिए, 24वें दिन के इस उपवास के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर आपने अभी तक संभाला। आज का वचन के दाऊद कैसे अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना कर रहा था और भविष्यवाणी कर रहा दाऊद की वो आने वाला उद्धार करता यीशु मसीह अपने शत्रुओं के लिए, उसके घुटने कमजोर पड़ जाएंगे, उसकी चर्बी सूख जाएगी, उसका पसीना लहू बनकर के भूमि पर गिरेगा। ऐसा वो उद्धार करता आएगा और जो उस पर विश्वास करेगा, जो उसके अनुसार चलेगा, वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यीशु मसीह के नाम में आज के बाद हम भी वो अंगूर का वृक्ष बने, कोई कैसे भी क्यों ना हिलाए, बस अंगूर ही गिरे। अपने शत्रुओं के लिए हम प्रार्थना करें और कहें प्रभु तू मेरा चौपाल है, तू मेरा उद्धार करता, तू मेरा प्रभु है, और यदि तू मेरे पक्ष में है तो कौन है जो मेरा विरोधी हो सकता है। हाँ, मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, गोलियत का आना, हामान का आना परमेश्वर हमें मजबूत करता है और खुदावंद आप अपने आप को साबित करते हैं कि आप अपने खादिम दास के साथ है। वो छोटा है, अनपढ़ है, कमजोर है, यदि तू उसके पक्ष में है तो वो ना अनपढ़ है, ना छोटा है, ना कमजोर है। प्रभु आप संभाले अपनी योजनाओं को एक एक व्यक्ति के जीवन से पूरा करें। इन लोगों को जितने भवन में, जितने ऑनलाइन सुनते हैं, वो डर नहीं मुझको कोई, अब मेरे साथ है तू। सर्व
सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र प्रभु आपका धन्यवाद देते पिताजी सारी बातों के लिए, आज की सुबह के लिए, सुंदर समय के लिए, 2026 के 24वें दिन के इस उपवास के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर कि आपने हमको संभाला आज की सुबह में, आज के दिन में, और इस नए भेद के लिए कि दाऊद कह रहा है कि मैं उपवास कर करके मैं कमजोर पड़ गया हूँ, मेरी चर्बी सूख गई है, मेरे घुटने कमजोर पड़ गए हैं। ये भविष्यवाणी कर रहा है यीशु मसीह के विषय में। उद्धार करता आएगा, तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, तुम्हें आशीष देने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए, जो आसमान को छोड़ करके जगत में आएगा, और जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। मैं प्रभु आपका धन्यवाद देता हूं पिताजी, धन्यवाद परमेश्वर आज की सुबह के लिए, धन्यवाद पवित्र वचनों के लिए। दाऊद कह रहा सांझ को, भोर को, दोपहर को मैं दुहाई देता रहूंगा, तीनों पहर दुहाई देता रहूंगा, लड़ूंगा नहीं, झगड़ूंगा नहीं, किसी को कुछ नहीं कहूंगा, मैं अपने खुदा के संग बैठ जाऊंगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को मैं दुहाई देता रहूंगा, कराहता रहूंगा, और वह मेरा शब्द सुन लेगा। वो राजा होने पर, योद्धा होने पर भी करा रहा है, दुहाई दे रहा है। तो मुझे और आपको कितना होना चाहिए, हम भी करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें हमारी प्रार्थना को सुनेगा, और जब हमारा चाल चलन हमारे प्रभु को भाएगा तब वो हमारे शत्रुओं को भी हमारा मित्र बना देगा। धन्यवाद पिताजी सारी बातों के लिए। खुदाबंद हर एक को संभाले, अपनी योजनाओं को उनके जीवन से पूरा करें। आज का वचन प्रभु जो हमने सुना परमेश्वर उसके अनुसार चलने वाले बने, उपवास में अच्छे से रह रहे हैं, उपवास चल रहे हैं, और अच्छे से घुटनों पर जाए, प्रार्थना करें ताकि प्रभु आप एक एक के जीवन से अपनी महिमा को लें और संभालें, और साबित करें कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्रिय पुत्री है। प्रभु आप संभालना, इन सबों को अपने हाथों में ले, हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पड़ने ना दें। इन उपवासों में प्रभु अपनी योजनाओं को उनके जीवन से पूरा करें। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।